हेलो दोस्तों। आज जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ हो सकता है आप सब एग्री ना करें, लेकिन अगर आप बिहार का करंट सिचुएशन देखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिहार आज एक अजीब दोराहे पे आके खड़ा हो गया है। एक तरफ है बड़े बड़े वादे, 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन में वृद्धि, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, नए नए स्कीम्स, और दूसरी तरफ है एक बड़ा सवाल, पैसा आएगा कहाँ से? क्या बिहार की आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि बिना रेवेन्यू के इतने सारे खर्चे उठाए जा सके? मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ भाई, ये रियलिटी है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। बिहार सरकार पर कर्ज का बोझ लगभग 4 लाख करोड़ के पार जा रहा है और इस साल 2026 में 80,000 करोड़ रुपए कर्ज और लेने की योजना बन रही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट बिहार में हो रहा है उसको पूरा भी तो करना है। और इलेक्शन के समय नीतीश जी ने नई नई योजनाएं बनाई, घोषणा किए, उसको पूरा भी तो करना है। लेकिन इतना बिहार के ऊपर पहले से कर्ज है और कर्ज ले रहे हैं, क्या ये ठीक है? और अगर कर्ज लिया भी तो फिर इसको भरेगा कौन? जनता या फिर उसकी अगली पीढ़ी? इसलिए मैं शराब चालू करने के समर्थन में हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, राजनीति के अंदर भी इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। कुछ नेता खुलकर कह रहे हैं कि शराबबंदी पर पुनर्विचार होना चाहिए। कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक बयान दिया था कि शराबबंदी का मॉडल फिर से एक बार सोचने की जरूरत है उस पर। बहुत सारे विधायक भी उनके इस पे बोल रहे हैं, विपक्ष वाले भी बोल रहे हैं चालू होना चाहिए। अब सोचिए जरा, जब सिस्टम के अंदर के लोग ही कह रहे हैं कि रिव्यू होना चाहिए, तो क्या इस मुद्दे पर शांत दिमाग से डिबेट नहीं होना चाहिए क्या? ये बात किसी एक पार्टी की नहीं है। ग्राउंड लेवल पर कई नेता ऑफ कैमरा भी बोल रहे हैं, मानते हैं इस चीज को कि रेवेन्यू लॉस, इलीगल सप्लाई एक बड़ी चैलेंज बन चुकी है बिहार में। जब शराबबंदी लागू हुई तब सरकार का कहना था कि समाज सुधरेगा, घर गृहस्थी ठीक ठाक चलेगा, परिवार टूटने से बचेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नशा एक सामाजिक समस्या है, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या पूरी तरह से बंद कर देना ही अंतिम समाधान था क्या, या फिर रेगुलेटेड सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिकल होता? शराबबंदी के बाद बिहार को हजारों करोड़ का एक्साइज रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। जो पैसा सीधा सरकारी खजाने में आता था, अब जब सरकार वेलफेयर स्कीम का ऐलान करती है तो पब्लिक को ये भी समझना चाहिए कि हर स्कीम का पैसा कहीं ना कहीं से तो आता है। सरकार के पास 3 ही रास्ते होते हैं रेवेन्यू बढ़ाने के। पहला, टैक्स बढ़ा दो, फीस और चार्जेस बढ़ाओ, ये रेवेन्यू का फिर नया सोर्स लाओ। और अगर रेवेन्यू कम हुआ तो असर कहाँ पड़ेगा? लैंड रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ सकती है, बिजली के बाद सरचार्ज लग सकता है। और आखिर में बोझ किसके ऊपर आएगा? आम जनता, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों पर। अगर शराब बंद होने के बावजूद इलीगल सप्लाई चल रहा है, पर इसकी स्मगलिंग तो हो ही रही है, आप लोग देख ही रहे हैं, और नुकसान का रेवेन्यू और जो सरकार को जो रेवेन्यू है इससे वो एकदम जीरो मिल रहा है, जीरो। तो क्या ये सिस्टम सच में सफल है, या हम आंख बंद करके खुद को तसल्ली दे रहे हैं? कई राज्यों ने क्या किया, रेगुलेशन, हाई टैक्स, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, रेवेन्यू भी आया और कंट्रोल भी रहा। बिहार को रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन जब खजाना कमजोर हो तो डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। अगर वेलफेयर स्कीम कंटिन्यू करनी है तो स्टेबल रेवेन्यू मॉडल भी जरूरी है। शराबबंदी का पुनर्विचार करना नशा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये दिखाना होता है कि पॉलिसी का जो ग्राउंड रियलिटी में क्या रिजल्ट दे रहा है। अब आप ही बताइए, एक आदमी झारखंड से यूपी जाता है पीने, सरकार को पैसा वहां मिल रहा है कि नहीं, और बिहार को सिर्फ नुकसान हो रहा है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे शादी में खाना हम खिलाएं और बिल पड़ोसी ले जाए। पब्लिक को इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। मेरी विनम्र सलाह सरकार से ये है कि किसी भी पॉलिसी को ईगो का मुद्दा ना बनाया जाए। अगर शराबबंदी से पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो उनका डाटा पब्लिक के सामने रखा जाए। अगर निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है तो पॉलिसी रिव्यू हो सकता है पूरा खोलना सॉल्यूशन ना हो सकता है लिमिटेड लाइसेंस सिस्टम हो सकता है हाई टैक्स प्लस स्ट्रिक्ट कंट्रोल मॉडल हो। लेकिन बिहार की ये आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, बिहार को भावनाओं से नहीं, बैलेंस से चलाना होगा। अगर रेवेन्यू स्ट्रांग होगा तो फ्री बिजली भी चलेगी, पेंशन भी मिलेगी, महिलाओं को सहायता भी मिलेगी, रोड भी बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेंगे। लेकिन
अगर खजाना ही खाली हुआ तो बोझ आप पर और हम पर आएगा। सोचिए, डिबेट कीजिए, इमोशनल नहीं कैलकुलेशन से फैसला कीजिए, क्योंकि सवाल सिर्फ शराब का नहीं है, सवाल है पूरे बिहार के फ्यूचर का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम है। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी आप ही के नाम पर है। आपकी छवि शुरू से एक साफ, सुधारवादी और विकास के लिए प्रतिबद्ध नेता की रही है। आपने बिहार को अंधेरे दौर से निकालकर सड़कों, बिजली, कानून व्यवस्था और विकास के रास्ते पर लाने का काम जो किया, इस बात को बिहार की जनता कभी नहीं भूल सकती है। लेकिन नेतृत्व की असली पहचान तब होती है जब समय के हिसाब से बड़े फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। आज बिहार एक आर्थिक और व्यवहारिक चुनौती के दौर से गुजर रहा है, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मुद्दे को गंभीरता से डाटा के साथ ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए एक बार फिर विचार कीजिए। ये किसी हार या जीत का प्रश्न नहीं है, ये बिहार के भविष्य का प्रश्न है, ये अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, ये आम आदमी के बोझ का प्रश्न है। अगर पॉलिसी में सुधार से बिहार मजबूत होता है तो वही फैसला इतिहास में सही माना जाता है। हम सब आपके नेतृत्व पर विश्वास रखते हैं। आशा है आप बिहार के हित में सबसे उचित निर्णय लीजिएगा। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे अपना सुझाव जरूर डालें। धन्यवाद।